प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु, आज चौथा दिन प्रभु लास्ट सेक्शन में तो हमको लाया है प्रभु। लास्ट सेक्शन को तेरा हाथ में देते हैं प्रभु यीशु। तेरा वचन को समझने के लिए हमको सहायता करें। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक को समझने के लिए तू हमको सहायता किया है। अभी हम दानियल पुस्तक मनन करने के लिए जाते हैं प्रभु। तू बोल प्रभु यीशु, और तेरा वचन के आशीष हम सबको दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता, आमेन आमेन। थैंक यू। ओके, तो पहला मैं आपको बोला था प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में क्या लिखा है, यीशु का आगमन के बाद में जो दुनिया में होने वाला है। लेकिन दानियल पुस्तक यीशु का आगमन के पहले जो होने वाला है, अभी जो हो रहा है, इसको आप लोग देखेंगे दानियल पुस्तक में क्या लिखा है, अचंभा हो जाए। एक छोटा मैं हिंस आपको देता हूँ। मसीह विरोधी दुनिया में कौन सा एरिया से आएगा नक्शा में दानियल पुस्तक में लिखा है। और अभी मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम, मसीह विरोधी के गवर्नमेंट का नाम आप लोगों का पॉकेट में आ चुका है। मैं आधार नंबर नहीं बोला, वो तो 666 के बारे में है। लेकिन मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम आप लोगों का पॉकेट में आ चुका है। कब? कोरोना के बाद में, कोरोना के पहले नहीं। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का छाप, मार्क आप लोगों का घर में आया है। ये सब जैसा लिखा है, जो हो रहा है, सब मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग पागल हो जाएंगे। हम क्या परमेश्वर का वचन ऐसा लिखा है। इसलिए तू कितना यीशु का आगमन का कितना नजदीक है। हम अभी हम दानियल पुस्तक में देखने वाले हैं। हालेलुया। ओके, अभी हम दानियल पुस्तक को देखने के लिए आगे जाएंगे। जितना होगा उतना अभी देखेंगे, बाकी सब हम कल देखने वाले हैं। ये दानियल पुस्तक को समझने के लिए ये चार्ट है। ये चार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करो। मैं कल लास्ट सेक्शन में ये सब मैं आपको भेज दूंगा। ये प्रकाशित वाक्य का फुल चार्ट, बाइबल का फुल चार्ट, 7 साल मसीह राज्य का चार्ट, ये चार्ट और ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा। चिंता मत करो। और उसके बाद में जो अभी हो रहा है वीडियो, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये दानियल पुस्तक में दानियल 2 अध्याय 7वां अध्याय 8वां अध्याय, 2 अध्याय 7वां अध्याय 8वां अध्याय, 3 अध्याय में जो होने वाला है, यीशु का आगमन के पहले जो होने वाला है, ये लिखा है। दानियल 2 अध्याय नबूकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न, इतना ही आप समझ लेना। वो नबूकदनेस्सर कौन है, किधर का है, सब कुछ मैं बाद में आपको बताता हूँ। दानियल 2 अध्याय नबूकदनेस्सर राजा, सब बोलो, उसको आए हुए स्वप्न। हाँ, नबूकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न। और इसका अर्थ दानियल बताया। स्वप्न किसको आया? नबूकदनेस्सर राजा, सब बोलो। अर्थ कौन बोला? दानियल। लेकिन 7वां अध्याय दानियल को आए हुए स्वप्न, उसने उसका अर्थ लिख कर रखा है। वैसा ही 8वां अध्याय दानियल को आए हुए स्वप्न, अर्थ वही लिख कर रखा है। अभी हम 2 अध्याय देखेंगे। 2 अध्याय कौन सा राजा को आए हुए स्वप्न?
नेबुकदनेस्सर राजा को आए हुए स्वप्न, अर्थ कौन बताया? दानियल बताया। ठीक है, अभी हम देखेंगे दानियल पहला अध्याय पहला वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रा वर्ष में बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। अभी ठीक से सुनना, यहूदा के राजा यहोयाकीम, यहूदा लोग किसका लोग है? परमेश्वर का लोग है, क्योंकि यीशु का जन्म यहूदा का गोत्र में हुआ था। यीशु का जन्म कौन सा गोत्र है? हाँ, ये यहूदा के लोग किसका लोग है? परमेश्वर का लोग है। अब यहूदा के राजा यहोयाकीम के 3रे वर्ष में बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर, बेबीलोन का राजा यरूशलेम पर चढ़ाई किया। अभी हम देखेंगे बेबीलोन किधर है, यरूशलेम किधर है। बेबीलोन किधर है, यरूशलेम किधर है। नक्शा में अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये नक्शा है, इधर है इंडिया, इंडिया के बाद में कौन सा? पाकिस्तान के बाद में अफगानिस्तान के बाद में ईरान के बाद में इराक। अभी इराक, पहला उसका नाम था बेबीलोन था, अभी इराक। इराक शब्द कब आया था? पहला बेबीलोन था। ये देखो 1921 बेबीलोन बिकेम इराक। 1921 1921 में इराक नाम आया। पहला उसका नाम था बेबीलोन। 1921 बोलेंगे तो अभी कितना साल हो गया? 104 वर्ष। 104 वर्ष हो गया इराक। 104 वर्ष के पहले उसका नाम क्या था? बेबीलोन। समझ गए? अभी बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया। अभी बोलना है तो इराक का राजा नेबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया, दोनों एक ही है। समझ गए? समझ गए ना? हाँ, हे देखो इराक, अभी उसका नाम इराक, पहला बेबीलोन था। सो बेबीलोन का राजा बोलेंगे तो अभी क्या बोलना है? इराक का राजा नेबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया। यरूशलेम किधर है? इस्राएल देश में है यरूशलेम। मैं थोड़ा इधर आता हूं। ये देखो, ये है इस्राएल देश, ये है इराक। बेबीलोन, बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर, इराक का राजा नेबूकदनेस्सर, दोनों एक ही है। इधर इस्राएल देश है, इस्राएल में यरूशलेम है। समझ गए? हाँ, बेबीलोन का राजा, इराक का राजा, बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया और यरूशलेम को राउंड किया। पढ़ो बेटी। तब परमेश्वर, यही महत्व है। परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को, यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित, परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। उसके हाथ में कर दिया। कौन कर दिया? कौन कर दिया? परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। यहूदा के राजा यहोयाकीम को भी यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर में से कुछ पात्रों को भी परमेश्वर उसका हाथ में दिया। किसका हाथ में दिया? सब बोलो। कौन सा राजा? बेबीलोन का राजा कौन है? सब बोलो। नेबूकदनेस्सर का हाथ में दे दिया परमेश्वर। यहूदा का राजा को भी उसका हाथ में परमेश्वर दे दिया।
और मंदिर का कुछ पात्रों को भी परमेश्वर उसका हाथ में दे दिया। किसका हाथ में? नबूकदनेस्सर का। परमेश्वर का भवन बोलेंगे तो यरूशलेम में परमेश्वर का मंदिर कौन बनाया? परमेश्वर बनाया। किसके द्वारे? सोलोमन के द्वारे। करेक्ट है ना? यरूशलेम में मंदिर कौन बनाया? सोलोमन, सुलेमान। और सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए कौन बोला? परमेश्वर बोला। अभी परमेश्वर ने उस मंदिर को कुछ पात्रों को उसका हाथ में दे दिया। हाँ, और उसने नबूकदनेस्सर ने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर, शिनार देश बोलेंगे तो बाबिलोन देश में, बाबिलोन में है शिनार गांव बाबिलोन में है। समझ गए? ओके। वो शिनार किधर है आपको मालूम है क्या? वो कल हम देखे थे ना, वो नदी, कौन सा नदी? फरात महानदी है ना। फरात महानदी ऊपर से आएगा, वैसे इराक में आएगा। इराक में आकर अरब समुद्र में गिरेगा ना। अरब समुद्र में गिरने के उधर से ऊपर देखेंगे तो शिनार गांव लिखा है। शिनार के थोड़ा नीचे देखेंगे तो ऊर गांव लिखा है। ऊर, उधर से अब्राहम, परमेश्वर उसको उधर से लेकर आया। अदन वाटिका उधर था इराक में। समझ गए? ओके। अभी वो नबूकदनेस्सर ने क्या किया? यरूशलेम को कई पात्रों को भी यरूशलेम से लेके आया और बाबिलोन में उसका देवता का मंदिर में रख दिया। केवल उतना नहीं, नबूकदनेस्सर क्या क्या मालूम है क्या? यरूशलेम में हजारों लोगों को मार डाला। यरूशलेम में कौन? नबूकदनेस्सर, बाबिलोन का राजा, इराक का राजा। यरूशलेम में हजार लोगों को तलवार से मार डाला। यरूशलेम को जला दिया नबूकदनेस्सर। उसका आर्मी बोलेंगे तो उसका सेना सब आकर यरूशलेम को जला दिया नबूकदनेस्सर ने। हजार लोगों को मार डाला। परमेश्वर का मंदिर को सुलेमान बांधा था ना, परमेश्वर मंदिर, उस मंदिर को कंप्लीट तोड़ दिया और यरूशलेम को बर्बाद किया, सत्यानाश किया। और वापस जाते जाते नबूकदनेस्सर वापस जाते जाते क्या क्या मालूम है क्या? यरूशलेम में हजारों जवान लोगों को पकड़ा, स्त्री पुरुष जवान लोगों को यरूशलेम में पकड़ा। उनका माँ बाप को मार डाला और जवान लोगों को पकड़ा, स्त्री पुरुष लोगों को जंजीर से बांधा, खींच कर यरूशलेम से बाबिलोन को लेके गया। क्यों? गुलाम काम करने के लिए। क्यों? गुलाम काम करने के लिए। उस समय में यरूशलेम से गुलाम होकर बाबिलोन के गए थे दानियेल, सद्राक, मेशाक, आबेदनेगो, यहेजकेल, ऐसा बड़ा बड़ा परमेश्वर का लोग भी यरूशलेम से जंजीर से बांधे हुए नबूकदनेस्सर के द्वारे खींच कर लेके गए थे बाबिलोन को गुलाम काम करने के लिए। लेकिन बाइबल में लिखा है यरूशलेम का राजा यहोयाकीम को और परमेश्वर का भवन का पात्रों को परमेश्वर उसका हाथ में दे दिया बोलकर लिखा है। करेक्ट है ना? नबूकदनेस्सर है अन्य मनुष्य, वो क्या विश्वासी? लेकिन यहूदा के लोग, यरूशलेम के लोग किसका लोग है?
परमेश्वर उसका लोगों को एक अन्य मनुष्य के हाथ में दे दिया। यरूशलेम बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसा जला दिया। नेबुकदनेस्सर ने यरूशलेम को जला दिया, हजार 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 लोगों को तलवार से मार डाला, लहू यरूशलेम में बहती थी। और जाते जाते ऐसा जंजीर से बांधकर हजारों जवान स्त्री पुरुष लोगों को नेबुकदनेस्सर पकड़ कर लेके गया बेबीलोन में गुलाम काम करने के लिए। और परमेश्वर का मंदिर का कुछ पात्रों को भी, सोना चांदी पात्रों को भी उठा कर लेके गया उसका देश को। अभी एक प्रश्न, क्या प्रश्न? बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनको उसका हाथ में दे दिया, करेक्ट है ना? क्यों परमेश्वर ऐसा किया, इसको हम देखना है ना, क्यों परमेश्वर ऐसा किया। उसका लोगों को एक अन्य मनुष्य का हाथ में परमेश्वर क्यों दिया, अभी हम देखेंगे। निर्गम का पुस्तक चैप्टर 34 वचन 11 से आगे बढ़ेंगे। निर्गम का पुस्तक चैप्टर 34, एक मिनट बेटे आया। अभी बच्चों लोग मुझे जवाब देना, इधर देखना, ठीक है? आप कोई मत बोलना, सिर्फ तुम लोग बोलना। तुमको मालूम नहीं तो मैं उधर पूछता हूं और उसके बाद बाकी लोगों को पूछता हूं। परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आया, करेक्ट है ना? किसको द्वारा लेके आया? कोई मत बोलना, बच्चे लोग बोलो। इधर इधर इधर, अरे 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 बेटा, जोर से बोल, जोर से बोल, मूसा के द्वारा। और जोर से, मूसा के द्वारा। ताले बजाएंगे। वेरी गुड, जा बैठ, ऐसा होना है बच्चे। तो परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से किसके द्वारा लेकर आया? मूसा के द्वारा लेकर आया। और कनान देश देने से पहले, कनान देश देने से पहले परमेश्वर मूसा को बोला, क्या बोला? देख मूसा, अभी इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेकर आया है, अभी मैं तुमको कनान देश देने वाला हूं। कौन सा देश? उधर का लोगों को मैं हटा दूंगा, कनान देश का लोगों को क्या करूंगा? उस देश मैं तुमको देने वाला हूं, इजराइल लोगों को। लेकिन तुम लोग कनान देश जाने के बाद दो काम नहीं करना। तुम लोग, इजराइल लोग कनान देश जाने के बाद उन लोगों को मैं हटाऊंगा, उस देश में तुमको दूंगा। तुम लोग उधर जाने के बाद तो दो काम। नंबर 1, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। पहला, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। क्यों? अन्य लोगों से शादी करेंगे तो अन्य लोगों का बेटी तुम्हारे घर में आएंगे तो अन्य लोगों का बेटी क्या करेंगे? उनका माँ बाप का घर में जो मूर्ति पूजा करते थे ना, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में तुम्हारे घर में भी शुरू करेंगे। परमेश्वर को गुस्सा आएगा, तुमको मार डालेगा। इसलिए अन्य लोगों से शादी नहीं कर, नंबर 1। नंबर 2, अन्य लोग जो मूर्ति पूजा कर रहा है तुम लोग नहीं करना। तो 2 बात परमेश्वर बोला इस्राएल लोगों को। लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है क्या? इस्राएल लोग कनान देश जाने के बाद ये दोनों पाप पूरा मन से करने के लिए शुरू किए। क्यों? कनान देश के आसपास जो अन्य लोग थे ना, अन्य लोगों का बेटी लोग सुंदर थे, इसलिए उनमें से शादी किए। अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते थे उसको इस्राएल लोग पूरा मन से करने के लिए शुरू किए। क्या हो गया? अभी पढ़ेंगे। निर्गम का पुस्तक अध्याय 34
11 से आगे बढ़ेंगे बेटी। अभी इसराइल लोग को मिस्र देश से बाहर लाने के बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा बोल रहा है, जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ, मूसा जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना है। अभी मैं तुमको मिस्र देश से बाहर लाया है, कनान देश देने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको बोल रहा हूँ जो आज्ञा अभी मैं तुमको दे रहा हूँ तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे तुम्हारे आगे से एमोरी, कनानी, हिब्बी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। उस देश तुमको देने वाला, उनको मैं क्या करूंगा? निकालूंगा, उस देश में तुमको दूंगा। इसीलिए सावधान रहना। लेकिन तुम लोग उधर जाने के बाद सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तुम लोग जाने वाला है, उसके निवासियों से वाचा न बांधना। उनके साथ वाचा उधर अन्य लोगों से वाचा न बांधना। वाचा मतलब क्या? शादी। आगे है, आगे बढ़ेंगे बेटी। कहीं ऐसा ना हो यदि तुम लोग उधर जाकर अन्य लोगों से वाचा बांधेंगे कि वह तेरे लिए फंदा ठहरेगा। वरन उनकी वेदियों को गिरा देना। तुम लोग उधर जाने के बाद उनका वेदी को क्या करना? उनकी लाठों को तोड़ डालना और उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट डालना। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं। तुम लोग उधर जाने के बाद दूसरों को ईश्वर करके दंडवत करने के लिए तुमको आज्ञा। क्योंकि यहोवा जिसका जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। तुम उधर जाने के बाद अन्य देवता को दंडवत नहीं करना। ऐसा ना हो कि तू उस देश के निवासियों से वाचा बांधे। यदि तुम लोग उधर जाने के बाद उस देश का निवासियों से वाचा बांधेंगे और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करें। वे अन्य लोग क्या करेंगे? अन्य बेटे लोग अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करेंगे। व्यभिचार मतलब क्या? दो तरह है व्यभिचार, दो तरह है। नंबर 1 शरीर संबंधाने व्यभिचार, नंबर 2 आत्मिक संबंधाने व्यभिचार। ये क्या शरीर संबंधाने व्यभिचार क्या है? शादी से पहले लड़का लड़की इकट्ठा नहीं आना, शादी के बाद में भी पति पत्नी के बीच में संबंध होना, उसके बाहर जो है उसको क्या बोलेंगे? व्यभिचार। शादी के पहले अभी आ रहा है लिविंग टुगेदर, लिविंग रिलेशनशिप। ये कुछ नहीं, व्यभिचार पाप को डिसेंट नाम है। शादी से पहले लड़का लड़की इकट्ठा आएंगे तो उसको कौन सा पाप बोलेंगे? बोलो ना। और डिसेंट नाम है लिविंग रिलेशनशिप। वो ओपनली बोलेंगे तो व्यभिचार करते हैं। दूसरा कुछ, लूसीफर बोला ना यीशु को, क्या बोला? पृथ्वी मुझे सौंपा गया है, अर्थ क्या? मैं बर्मा कर लिया है। परमेश्वर पृथ्वी को बनाकर किसका हाथ में दिया? आदम का हाथ में दिया। आदम का हाथ से लूसीफर कैसा लिया? लेकिन क्या बोल रहा है लूसीफर? सौंपा गया है, मतलब कोई आकर तू ले रे, मैं देता हूं, ले रे। डिसेंट नाम है, वो बर्मा कर लिया है, चोरी है। डिसेंट नाम सौंपा गया है। वैसा ही ये क्या डिसेंट नाम? लिविंग रिलेशनशिप।
उसका करेक्ट शब्द क्या है? व्यभिचार है। सावधान, नरक जाएंगे, नाश होएंगे। शादी से पहले सावधान रहना, यीशु के लिए पवित्र रहना। और दूसरा बात, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। कितना भी जवान लोग है, सावधान सुनना है, अन्य लोगों से शादी नहीं करना। अन्य लोगों से शादी करेंगे, अभी अभी लव करते हैं, लव में गिरते हैं। क्या बोलते हैं? पास्टर जी वो है ना, वो बोला है चर्च को आएगा, बोला है। वो बपतिस्मा लेने के लिए रेडी है ही पास्टर जी। नहीं सुनो, बपतिस्मा शादी के लिए नहीं, पश्चाताप के लिए है। आमेन, करेक्ट है ना? हाँ, बपतिस्मा शादी के लिए नहीं, स्वर्ग जाने के लिए, पश्चाताप के लिए है। वो बोलेगा मैं बपतिस्मा लेता हो और चर्च को आता हो, सब बोलेंगे। क्यों? तुम लोग चाहे ना उसको, इसलिए बोलेंगे। शादी होने, यदि आप लोग अन्य लोगों से शादी करेंगे, शादी होने तक सब कुछ ठीक रहेगा, शादी के बाद सब उल्टा हो जाएगा। मरने तक रोएंगे, मरने तक रोएंगे। शादी में मिस्टेक करेंगे, कल आप लोग क्षमा मांगेंगे तो क्षमा करेगा, प्रभु मैं ऐसा किया है प्रभु मुझे क्षमा करेगा। लेकिन जो अन्य आदमी को वो शादी किया उसको नहीं छोड़ सके ना, यीशु क्षमा करेगा, लेकिन मरने तक उसके साथ रोना है ना, वो नहीं छोड़ सके ना। इसलिए अन्य लोगों से शादी कभी भी नहीं करना, सावधान। थोड़ा धन दौलत नहीं, कुछ भी गति होने दो, उनका उसका उद्धार हो गया है क्या, उसको शादी करना। जिनका उद्धार हो गया है उनको शादी करना। मसीही लोगों को शादी करने के लिए मैं नहीं बोला, क्योंकि सब मसीही लोग परमेश्वर का बच्चे। जिनका उद्धार हो गया उनसे शादी करना और पूरा परिवार यीशु का आराधना करके शांति से रहना। मैं आपको बताऊं क्या, जिनका उद्धार हो गया उनको शादी करके शांति से रहने मुश्किल हो रहा है, करेक्ट है ना? जिनका उद्धार हो गया उनको शादी करके शांति से रहने मुश्किल हो रहा है, और जिनका उद्धार नहीं हुआ उनको शादी करेंगे तो बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जवान लोग सावधान रहना। उसको मैं लव करता हूँ, इसको लव करता हूँ बोलकर अन्य लोगों से शादी करेंगे, मरने तक रोएंगे। लाइफ को बर्बाद नहीं करना। प्रार्थना करो यीशु के लिए, आप घुटने टेकर प्रार्थना करके यीशु का मार्गदर्शन के लिए उसका हाथ में बने रहो। यीशु आप लोगों का बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। इसलिए सावधान रहना। ये लिविंग रिलेशनशिप हो, ये डिसेंट नाम है, व्यभिचार पाप का डिसेंट नाम है। इसलिए इसमें नहीं गिरना, सावधान, अपना भविष्य को बर्बाद नहीं करना यीशु के सामने, ठीक है। अभी व्यभिचार दो तरह है। नंबर 1 शरीर संबंधाने व्यभिचार, नंबर 2 आत्मिक संबंधाने व्यभिचार। शरीर संबंधाने व्यभिचार है भी नहीं करना। आत्मिक संबंधाने व्यभिचार मतलब क्या है? आत्मिक संबंधाने व्यभिचार, अभी देखो, एक परिवार में पत्नी का सिर कौन है?
बोलो, पति। कलीसिया का सिर कौन है? यीशु मसीह। जैसा पति बोल रहा है वैसा पत्नी करना, जैसा यीशु मसीह बोल रहा है वैसा कलीसिया करना। करेक्ट है ना? यही बाइबल है। अभी पत्नी कुछ भी गलत करेगी तो पति क्षमा करेगा। घर क्लीन नहीं कर रहा है पत्नी, पति खुद करेगा। और स्वयंपाक नहीं करती है घर में पत्नी, जाने दो, होटल में जाकर खाएगा, उसको भी लेके आएगा। क्यों हंसते हैं? कुछ भी मिस्टेक करने दो, पति क्षमा करेगा। लेकिन पति का जगह में पत्नी दूसरा पुरुष को रखेगी तो उस पत्नी को खुद का पति क्षमा करेगा? इस पाप को कौन सा पाप बोलेंगे? कौन सा पाप? व्यभिचार पाप। सेम कलीसिया यीशु का स्थान में दूसरा मूर्ति को रखेंगे तो कौन सा पाप है? व्यभिचार पाप है। समझ गए? जैसा पत्नी पति का स्थान में दूसरा पुरुष को रखेगी तो व्यभिचार पाप है, वैसा कलीसिया यीशु का स्थान में दूसरा मूर्ति को रखेंगे तो, दूसरा देवता को रखेंगे तो कौन सा पाप है? व्यभिचार पाप। व्यभिचार पाप मतलब क्या? मूर्ति पूजा व्यभिचार पाप है। समझ गए? अभी फिर से इस लाइन को पढ़े बेटी। हाँ, यदि इजराइल लोग कनान देश जाकर अन्य लोगों से वाचा बांधेंगे, पढ़ो बेटी, और वे अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करे। वो अन्य लोग क्या करेंगे? अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार। व्यभिचार मतलब क्या? अन्य देवता को पीछे जाने। वो व्यभिचार वे लोग करेंगे। हाँ, और उनके लिए बलिदान भी करे। और उनका देवता के लिए अन्य लोग क्या करेंगे? बलिदान करेंगे। हाँ, और कोई तुझे नेवता दे, और कोई तुझे नेवता दे। इस्राएल लोग हो तुम, उधर जाकर कनान देश जाकर अन्य लोगों से वाचा बांधेंगे तो अन्य लोग उनका देवता को क्या करेंगे? बलिदान करेंगे और बलि मांस खाने के लिए तुमको नेवता देंगे। हाँ, और तू भी उसके बलि पशु का मांस खाए। तुम भी जाकर उनका बलि पशु का मांस खाएंगे। हाँ, और तू उनकी बेटियों को अपने बेटों के लिए लाए। उतना भी नहीं, तुम लोग क्या करेंगे? उनका बेटियों को तुम्हारे बेटों के लिए लाएंगे। अभी सुनो, अभी सुनो। हाँ, और उनकी बेटियां जो आप अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करती है, वो खुद, उनकी बेटियां खुद अपना देवता के पीछे होने का व्यभिचार करती है। हाँ, तेरे बेटों से भी, तेरा बेटों से भी अपने देवताओं के पीछे होने का व्यभिचार करवाए। वे खुद करेंगे, तुम्हारा बेटों को भी करवाएंगे। कितना क्लियर परमेश्वर बोला ना, इसलिए सावधान रहो। लेकिन इजराइल लोग कनान देश जाने के बाद ये दोनों पाप पूरा मन से करते थे। क्या दोनों पाप? अन्य लोगों से शादी किए और अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते थे पूरा मन से इजराइल लोग करने के लिए शुरू किए। कितना भी भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर भेज दिया, क्यों? इजराइल लोग हो, मन फिरो। परमेश्वर तुमको कनान देश दिया है, मन फिरो, नहीं तो तुमको मार डालेगा। कितना भी भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर भेज दिया। अभी एक बात मैं आपको बोलने के लिए भूल गया, मेरा मन में आया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। परमेश्वर, ओके, मैं बाद में बोलता हूं। कितना भी भविष्यद्वक्ता को देव परमेश्वर भेज दे इजराइल लोगों को मन फिरने के लिए बोला, लेकिन इजराइल लोग मन नहीं फिरा। लास्ट को परमेश्वर यिर्मयाह को भेज दिया। किसको भेज दिया? यिर्मयाह को भेज दिया। भेजकर क्या बोला?
यिर्मयाह 25वां अध्याय वचन 2 वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, उसे यिर्मयाह नबी ने सब 25, यहूदियों एक मिनट आया। यिर्मयाह नबी ने सब यहूदियों सब लोग इधर देखो। यिर्मयाह नबी सब यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों को बताया। यरूशलेम के सब निवासियों को यिर्मयाह नबी बताया। वह यह है आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष के कितना वर्ष? सब बोलो 23 वर्ष से 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है। केवल यिर्मयाह को 23 वर्ष परमेश्वर का वचन आया था। और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ। यरूशलेम के लोगों को यिर्मयाह बड़ी यत्न से परमेश्वर का वचन बोलता आया था। कितना वर्ष? केवल यिर्मयाह, उसके पहले कितना भी भविष्यवक्ता आए थे। केवल यिर्मयाह 23 वर्ष बोला परमेश्वर का वचन यरूशलेम के लोगों को। क्यों? मन फिरो। परंतु तुमने उसे नहीं सुना। लेकिन यरूशलेम का लोग परमेश्वर का वचन के पास नहीं आए। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया था कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। क्या करो? फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, यदि तुम लोग मन फिरेंगे तो जिस देश परमेश्वर तुमको दिया है उस पर बसे रहने पाएंगे। लेकिन मन फिरो। जिस कनान देश तुमको दिया है परमेश्वर, उसमें आप लोग बसे रहेंगे, सदा के लिए बसे रहेंगे। लेकिन मन फिरो। परंतु तुमने न तो सुना और यरूशलेम का लोग न तो सुने और न कान लगाया है। कान भी नहीं लगाए, सुने भी नहीं। अभी देखो माँ बाप, आप लोग माँ बाप है, अपना लड़का एक गलत रास्ते में जा रहा है। तुम लोग उसको बोलेंगे, अरे बेटा उस रास्ते में नहीं जाना रे, उस रास्ते में नहीं जाना, सावधान रह। आप माँ बाप बोलते बोलते तुम्हारे बेटा जा रहा है तो तुम उसको क्या बोलेंगे? अरे थोड़ा रुक रहे, तू कर या ना कर, एटलीस्ट सुन रहे। बोलेंगे क्या? नहीं, कर या ना कर, एटलीस्ट क्या कर, सुन जो मैं बोल रहा हूं। लेकिन यरूशलेम का लोग सुनने के लिए भी तैयार नहीं, कान भी नहीं लगाए। यिर्मयाह आकर बोला, यिर्मयाह को मारते थे। क्या रे तू परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? मारते थे यिर्मयाह को, बहुत मारते थे। और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो। यही यिर्मयाह बोला था यरूशलेम के लोगों का। क्या बोला था? दूसरा देवता के पीछे नहीं जाना, उनको दंडवत नहीं करना। यिर्मयाह बोला था यरूशलेम के लोगों को। और न अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रिस दिलाओ। मुझे रिस न बनाई हुई वस्तु मतलब क्या है? मूर्ति। उसके द्वारा मुझे रिस मत दिलाओ। तब मैं तुम्हारी कुछ हानि न करूंगा। यह सुनने पर भी, इतना सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी। यरूशलेम का लोग यिर्मयाह को नहीं माने। वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा, मूर्ति के द्वारा मुझे रिस दिलाते आए हो। परमेश्वर को रिस दिलाते आए हैं यरूशलेम का लोग। अभी ठीक से सुनो,
जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। अभी यिर्मयाह बोला, यरूशलेम का लोग हो, अभी सुनो, यह यहोवा का वाणी है। हाँ, इसीलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, तुम यरूशलेम के लोगों को, तुमने जो मेरे वचन नहीं माने, तुमने जो मेरा वचन नहीं मानी, इसलिए सुनो। इसलिए सब लोग इधर देखो, इधर देखो। यिर्मयाह बोला यरूशलेम के लोगों को, तुमने जो मेरा वचन नहीं मानी, इसलिए सुनो। मैं उत्तर में रहने वाले सब कुलों को बुलाऊंगा, उत्तर में रहने वाले सब कुलों को तुम्हारे ऊपर बुलाऊंगा, और अपने दास बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा। बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर बुलवा भेजूंगा, और मैं तुमको क्या करूंगा मालूम है क्या? यरूशलेम के लोग हो, कितना तुमको वचन बोल रहा, तुम लोग नहीं मानते हैं। कितना वर्ष में आपको बोल रहा हूं, नहीं मान रहा है। अभी मेरा दास बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को तुम्हारे ऊपर में लेकर आऊंगा, और उन सबों को इस देश से, इस देश के ऊपर, यरूशलेम के ऊपर, और इसके निवासियों के विरुद्ध, इसके यरूशलेम के निवासियों के विरुद्ध, और इसके आसपास की सब जातियों के विरुद्ध भी ले आऊंगा। यरूशलेम के आसपास का सब जाति के विरुद्ध भी नेबुकदनेस्सर को लेकर आऊंगा। क्यों? यरूशलेम के लोग आसपास का अन्य लोगों से शादी किया है। आसपास का अन्य लोगों से यरूशलेम के लोग क्या किया है? शादी किया। इसलिए उनके ऊपर भी मैं उसको लेकर आऊंगा। किसको लेकर आऊंगा? सब बोलो, नेबुकदनेस्सर को लेकर आऊंगा। और इन सब देशों का मैं सत्यानाश करके, मैं यरूशलेम को सत्यानाश करूंगा। किसको द्वारे? किसको द्वारे? नेबुकदनेस्सर के द्वारे यरूशलेम को, आसपास का देश को मैं सत्यानाश करूंगा। उन्हें ऐसा उजाड़ दूंगा, मैं यरूशलेम को ऐसा उजाड़ दूंगा कि लोग इन्हें देखकर ताली बजाएंगे। दुनिया के लोग यरूशलेम को देखकर ताली बजाएंगे। ऐसा मैं यरूशलेम को सत्यानाश करूंगा। वरन ये सदा उजड़े ही रहेंगे। इसके बाद यरूशलेम उजड़े ही रहेंगे। यहोवा की यह वाणी है। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा कि इनमें न तो हर्ष, इसके बाद यरूशलेम से हर्ष का शब्द नहीं आएगा, और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा। आनंद का शब्द यरूशलेम से नहीं सुनाई पड़ेगा। और न दूल्हे या दुल्हन का, दुल्हा दुल्हन का शब्द यरूशलेम से नहीं आएगा। और न चक्की का भी शब्द सुनाई पड़ेगा। चक्की का भी शब्द यरूशलेम से नहीं आएगा। और न इनमें दिया जलेगा। इसके बाद यरूशलेम में दिया नहीं जलेगा। नेबुकदनेस्सर को मैं लेकर आऊंगा, यरूशलेम के लोगों को मैं सत्यानाश करूंगा। सारी जातियों का यह देश, हे यरूशलेम, पूरा दुनिया को उजाड़ ही उजाड़ होगा। उजाड़ ही उजाड़ होगा। और ये सब जातियां, सुनो, यरूशलेम का लोग, आसपास का देश का लोग, सब 70 वर्ष तक, कितना वर्ष तक? यरूशलेम का लोग 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी, गुलाम रहेंगे। जा मर जा। यरूशलेम का लोग 70 वर्ष बेबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर को कौन हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। जा मर जा। अभी मालूम हो गया क्या? क्यों परमेश्वर यरूशलेम का लोगों को नेबुकदनेस्सर का हाथ में दे दिया? मालूम हो गया? मालूम हो गया? मालूम हो गया क्या? अभी आप लोग मुझे बताना, ठीक से सुनना, क्यों परमेश्वर यरूशलेम के लोगों का सत्यानाश किया? यरूशलेम का लोग, सुनो सुनो,
यरूशलेम का लोग परमेश्वर का जगह में क्या लाए थे? क्या लाए थे? अन्य जाति का क्या लाए थे? अन्य देवता को लाए थे। क्यों परमेश्वर क्यों अन्य जाति को दंडवत नहीं करना, सॉरी अन्य जाति को शादी नहीं करना क्यों बोला? अन्य जाति को शादी करेंगे तो वे लोग जो मूर्ति पूजा करेंगे तुम भी करेंगे, इसलिए परमेश्वर बोला। अब इस्राएल लोग परमेश्वर का जगह में क्या लाए थे? अन्य लोगों का मूर्ति लाए थे। समझ गए ना? इतना मूर्ति पूजा करते थे इस्राएल लोग। अभी सब लोग ठीक से ध्यान देना। क्यों परमेश्वर नेबुकदनेस्सर के द्वारा यरूशलेम के लोगों को, परमेश्वर के लोगों का सत्यानाश किया? यरूशलेम का लोग परमेश्वर के जगह में क्या लाए थे? अन्य लोगों का मूर्ति लाए थे, इसलिए यरूशलेम को बर्बाद किया। सुनो, अभी आप लोग क्या कर रहा है? परमेश्वर का जगह में अपना मोबाइल लाएंगे। सुनो, परमेश्वर का जगह में मोबाइल लाएंगे, मोबाइल को भी परमेश्वर टुकड़ा करेगा, आपको भी नष्ट करेगा। मैं आपको श्राप नहीं दिया, जो बाइबल में है उसको बोल रहा हूं। मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। जब चर्च के अंदर आराधना होगा, प्रार्थना होगा, परमेश्वर का वचन होगा, मोबाइल को देखना, धीरे धीरे एसएमएस देखना, व्हाट्सएप देखना, कुछ तो देकर बैठेंगे। परमेश्वर का जगह में आप लोग क्या लाया है? मोबाइल को लाया है। वो मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा, हमको भी टुकड़ा करेगा, नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा। क्यों? परमेश्वर उसका जगह तुम लोगों का मोबाइल को नहीं देगा। मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह। जब तक आप लोग इसको नहीं सीखेंगे, स्वर्ग जाएंगे, स्वप्न भी नहीं देखना। जब अंदर आएंगे, पहला मोबाइल को स्विच ऑफ करना। मसीही लोग हो, फिर से बताता हूं, जब अंदर आएंगे पहला मोबाइल को स्विच ऑफ करना, अंदर आना। इधर आकर बैठकर आराधना के समय में, वचन के समय में मोबाइल को देखकर बैठेंगे, परमेश्वर मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा, आपको भी टुकड़ा करेगा। श्राप केवल इधर नहीं, जब आप लोग घर में प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे, पहला मोबाइल स्विच ऑफ करना। प्रार्थना करते करते मोबाइल स्विच ऑफ नहीं किया, आवाज आया, मोबाइल का आवाज आया, नहीं उठाना। प्रार्थना करने के समय में मोबाइल का आवाज आया, मोबाइल नहीं उठाना, पहला प्रार्थना पूरा करना, उसके बाद मोबाइल उठाना, मिस कॉल देखना, उनको फोन करके बोलना, सारी पास्टर, सारी ब्रदर सिस्टर, मैं प्रार्थना करता था इसलिए मोबाइल नहीं उठाया। यीशु का गवाही हो जाएंगे आप लोग। हालेलुया। सावधान रहना, कभी भी जीवन में, चर्च के अंदर, आराधना के समय में, प्रार्थना के समय में और वचन के समय में मोबाइल देखेंगे तो बस परमेश्वर का वचन को अपमान करते हैं, मोबाइल को भी टुकड़ा करेगा। परमेश्वर इस्राएल लोगों को भी टुकड़ा किया, मार डाला और इस्राएल देश को जला दिया, यरूशलेम को जला दिया। क्यों? यरूशलेम के लोग अन्य लोगों का मूर्ति लाया है ना,
उधर मूर्ति है ना, अभी यरूशलेम को पवित्र करना है इसलिए जला दिया। क्यों पवित्र करना? उधर यीशु का जन्म होने वाला है, यरूशलेम में यीशु का जन्म होने वाला है। ये सब आएंगे तो नहीं होगा, इसलिए नेबुकदनेस्सर के द्वारे परमेश्वर यरूशलेम को जला दिया। हजार हजार लोग मारे गए। बचाओ हो, बचाओ हो। मोबाइल का जगह मोबाइल को, परमेश्वर का जगह परमेश्वर को। सावधान, सावधान। और एक मैं आपको बताता हूं, चर्च में बैठकर मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ना। फिर से बताता हूं, चर्च में बैठकर मोबाइल में बाइबल नहीं पढ़ना। मोबाइल में बाइबल कब पढ़ना है? किधर तो रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में आप लोग बैठे हैं, 2 घंटा 3 घंटा टाइम पास करना है, मोबाइल में आप लोग बाइबल पढ़ सके। लेकिन आप चर्च के लिए जब आएंगे, अपना हाथ में बाइबल हार्ड कॉपी होना है, मोबाइल में नहीं देखना, मोबाइल में नहीं देखना। यीशु आपके लिए उतना बड़ा कुर्स उठाकर लेके गया, एक छोटा बाइबल उठाकर लेकर आने के लिए आपको कष्ट हो रहा है क्या, या शर्म हो रहा है क्या? बाइबल उठाकर लेके आना। सावधान, सावधान। ये शैतान का काम है, चर्च में मोबाइल इस्तेमाल करने, बाइबल मोबाइल में पढ़ने। मोबाइल में बाइबल पढ़ो घर में बैठकर, कुछ तो है तो आप कंपेयर कर सके वो उसमें। लेकिन चर्च के लिए जब आएंगे, बाइबल उठाकर लेकर आना। क्या हो रहा आपको मालूम है क्या? अभी जो दुनिया में लोग मोबाइल में, चर्च में भी मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए शुरू किए, जो प्रिंटिंग हो गया ना बाइबल, सब बाइबल सोसाइटी में गिरा है, कोई नहीं ले रहा है बाइबल को। क्यों? मोबाइल में पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? आने वाले दिन में मोबाइल में जो बाइबल है ना, उसका शब्द सब बदल रहा है, अन्य लोग बदल रहा है। मैं बहुत आपको दिखा सके, अभी जो मोबाइल में बाइबल है ना, बहुत शब्द, मेन शब्द निकाल रहा है, लेकिन हार्ड कॉपी अपना हाथ में है, उसमें से नहीं निकाल सके, उसमें से नहीं निकाल सके। यदि आप लोग बाइबल खरीद नहीं करेंगे, अभी मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए शुरू करेंगे, थोड़ा दिन में अपना बच्चों का हाथ में बाइबल नहीं रहेगा। ये शैतान का टेक्निक है। इसलिए परमेश्वर का लोग हो, सावधान हो। जब आप लोग चर्च को आएंगे, बाइबल हाथ में होना है, अपना बच्चों का हाथ में भी बाइबल होना है। हालेलुया। अभी आपको मालूम हो गया क्या, क्यों परमेश्वर यरूशलेम का लोगों को नेबुकदनेस्सर का हाथ में दे दिया? क्यों दे दिया मालूम हो गया क्या? यरूशलेम का लोग क्या किए? अन्य लोगों से शादी किए। अन्य लोग जो मूर्ति पूजा करते थे वे करते थे। कितना भी भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर भेज दिया, लेकिन यरूशलेम के लोग पश्चाताप, इसलिए लास्ट यिर्मयाह को भेज दिया। बोला अभी मैं नेबुकदनेस्सर को लेकर आऊंगा, यरूशलेम के लोगों को सत्यानाश करूंगा, सत्यानाश करूंगा। और यरूशलेम का लोग कितना साल गुलाम रहेंगे? सब बोलो। बेबीलोन में 70 साल गुलाम रहेंगे। यही कारण है नेबुकदनेस्सर यरूशलेम से हजारों जवान लोगों को, स्त्री पुरुष जवान लोगों को जंजीर से बांधकर खींच कर लेके गया बेबीलोन को। क्यों? गुलाम काम करने के लिए। कितना साल के लिए? 70 साल के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार। उस समय बेबीलोन से गुलाम होकर गए थे, सारे यरूशलेम से गुलाम होकर गए थे बेबीलोन को। कौन कौन गए थे उनके साथ? दानिएल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, यहेजकेल, ये भी और कुछ लोग भी है, लेकिन सब्जेक्ट में ये 5 लोग है, इसलिए मैं 5 लोग बोल रहा। ये भी गुलाम होकर जंजीर से बांधे हुए यरूशलेम से किधर गए? बेबीलोन के गए। अभी
ये लोग बेबीलोन में गुलाम थे, उनमें दानियल भी गुलाम था। लेकिन दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो, ये 4 लोग अभी किधर है? अभी किधर है? सब बोलो। हाँ, स्वर्गलोक का। प्रकाशित वाक्य गए आप लोग, मैं दानियल सिखा रहा हूं। अभी दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो किधर है? हाँ? हाँ? यरूशलेम से बंदीवान होकर किधर गए? हाँ? ठीक है, तो इसलिए मैं पूछा सब्जेक्ट में। अभी उधर जाने के बाद अभी दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो, ये 4 लोग अभी किधर है? बेबीलोन में है। कौन होकर है? गुलाम होकर गए थे। लेकिन ये 4 लोग, इनके साथ और हजारों लोग गए थे, ये भी गए थे। लेकिन बेबीलोन में गुलाम होकर जाने के बाद ये 4 लोग बेबीलोन में 3 काम करते थे। कितना काम करते थे? हे देखो, नंबर 1 पवित्र जीवन, नंबर 2 प्रार्थना जीवन। किधर? बेबीलोन में। किधर? नंबर 3 क्या है? शास्त्र। पहला देखेंगे पवित्र जीवन। दानियल पहला अध्याय 8-9 पढ़ो। हाँ, दानियल पहला अध्याय 8-9। परंतु दानियल ने हाँ, अपने मन में ठान लिया कि दानियल अपना मन में क्या क्या ठान लिया, निर्णय लिया। क्या ठान लिया? हाँ, कि वो राजा का भोजन खाकर, राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर, राजा का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए। अपवित्र न होए। मैं अपवित्र न होऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए पवित्र रहूंगा। हालेलुया। दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो बेबीलोन में क्या ठान लिए? हम अपवित्र नहीं होंगे। परमेश्वर के लिए, यहोवा परमेश्वर के लिए हम पवित्र जीवन करेंगे। नंबर 1 पवित्र जीवन। पवित्र जीवन। अभी जवान लोग सुनना, ये बच्चे लोग सुनना। बच्चे लोग जो स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, ठीक से सुनना। जो अपना स्कूल कॉलेज में अन्य लोग हैं ना, फ्रेंड्स लोग हैं ना, वे सब परमेश्वर का बच्चे नहीं। लेकिन आप लोग कौन है? हाँ, अपना स्कूल कॉलेज में जो अन्य बच्चे हैं, वे मोबाइल में बुरा बुरा देखेंगे ना, बुरा बुरा बोलेंगे, बुरा बुरा करेंगे। लेकिन तुम लोग क्या करना? दानियल जैसा मन में ठान लेना, निर्णय लेना। क्या है? जैसा मेरा फ्रेंड्स लोग स्कूल कॉलेज में मोबाइल में बुरा बुरा देख रहा है, मैं नहीं देखूंगा। मैं यीशु का बेटा है, यीशु का बेटी है। हालेलुया। हाँ, मैं यीशु के लिए पवित्र रहूंगा। जो मेरा फ्रेंड्स लोग मेरा स्कूल में कॉलेज में बुरा बुरा करते हैं, बुरा बुरा करते हैं, लेकिन तुम लोग मन में ठान लेना, क्या जैसा मेरा फ्रेंड्स लोग स्कूल कॉलेज में बुरा बुरा कर रहा है, देख रहा है, बुरा बुरा बोल रहा है, मैं नहीं करूंगा। मैं यीशु के लिए पवित्र रहूंगा। हालेलुया। नंबर 1 पवित्र जीवन। नंबर 1 क्या? नंबर 2 क्या है? 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो बेटी। 6वां अध्याय 10वां वचन। हाँ, सब लोग ठीक से सुनना। अभी ये फाउंडेशन है,
इसके बाद शुरू हो जा, क्योंकि है आपको मालूम नहीं होगा तो आगे के सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। इसलिए नंबर 2 पवित्र प्रार्थना जीवन। दानियल 6वां अध्याय 10वां वचन पढ़ो बेटी। अभी दानियल किधर है बोलो, सब बोलो। कौन होकर है? गुलाम होकर है, लेकिन उधर कैसा जी रहा है? पवित्र जीवन। दूसरा क्या है? आगे बढ़ो। हाँ, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया। दानियल अपना घर को गया। किधर? बेबीलोन में अपना घर को गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी। यरूशलेम की ओर खिड़की खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार, अपने रीति के अनुसार, जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। कितना टाइम? हर दिन। ये दिन को कितना टाइम? 3 बार डेली। हर दिन 3 टाइम, दिन में 3 बार। कैसा प्रार्थना किया? सब बोलो। दिन में 3 टाइम प्रार्थना कर रहा है घुटने टेकर। मतलब दानियल के जीवन में क्या था? बोलो, सब बोलो। हर दिन कितना टाइम प्रार्थना करता था? तब दानियल का उम्र कितना है आपको मालूम है क्या? केवल 18 साल का लड़का। पवित्र जीवन और प्रार्थना जीवन। नंबर 3 शास्त्र पढ़ने। 9वां अध्याय 2वां वचन पढ़ो बेटी। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि, शास्त्र के द्वारा समझ लिया। GNT बाइबल में लिखा है, गुड न्यूज ट्रांसलेशन में लिखा है, हिंदी में लिखा है शास्त्र के द्वारा समझ लिया। लेकिन गुड न्यूज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? when I was reading the word of God, when I was reading, जब मैं शास्त्र पढ़ता था। इधर लिखा है शास्त्र के द्वारे समझ गया। कैसा समझ गया? पढ़ने के द्वारे। अभी बेबीलोन में दानियल क्या कर रहा है? शास्त्र सुनो, बेबीलोन अन्य देश है। बेबीलोन यरूशलेम से हजारों किलोमीटर है। समझ गए? यरूशलेम से अभी अन्य देश में गुलाम होकर गया, लेकिन उधर क्या कर रहा है? शास्त्र। अभी आप लोग मुझे जवाब देना। अन्य देश में दानियल को उसका हाथ में शास्त्र कौन दिया? कैसा आया उसका हाथ में शास्त्र? बोलो। बेबीलोन में दानियल का हाथ में शास्त्र, परमेश्वर का शास्त्र पुस्तक कैसा आया? कैसा आया? कौन बोला? कोई बोले ना अभी। कौन बोले? क्या बोले? जोर से बोलो, सब लोग सुनो। और एक बार बोलो, लेके गया। जब यरूशलेम से दानियल को बांधकर खींच कर लेके गए थे ना, दानियल यरूशलेम में सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शास्त्र लिया, अंदर रखा, पकड़कर जंजीर से बांधा है, लेकिन शास्त्रों को, परमेश्वर को, शास्त्रों को अंदर रखकर पकड़, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन शास्त्रों को अंदर रखा। हजारों किलोमीटर वैसा ही गया बेबीलोन को। क्या बात है!
परमेश्वर के शास्त्र के ऊपर कितना प्रेम दानियल को, गुलाम होकर जा रहा है, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन शास्त्रों को नहीं छोड़ा। इसलिए अभी हम दानियल का जीवन चरित्र मनन कर रहा है। यही कारण है, यही कारण है। हम लोग रविवार चर्च को आ रहा है, रविवार चर्च को हम बाइक में आते हैं, कार में आते हैं, करेक्ट है ना? बाइक में आते हैं, कार में आते हैं। आधा रास्ता आने के बाद पति पूछेगा पत्नी को, क्या बाइबल लेके आई क्या? पत्नी क्या बोलेंगे मालूम है क्या? किधर रखे थे? नहीं, दानियल का जीवन के सामने हम इसको हम सोचेंगे तो हमको शर्म होना है, हमको शर्म होना है। हम क्या कीमत देते हैं बाइबल को, क्या कीमत देते हैं? लेकिन दानियल देखो, जंजीर से बांधे हैं हाथ, खींच कर लेके जा रहा है, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन शास्त्र लिया, अंदर पकड़ा, वैसा ही हजारों किलोमीटर चल कर गया, उधर जाकर हर दिन पढ़ता था। फिर से मैं आपको बताता हूं, हमारा बेटा ऐसा जब छोटा था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम उसको सिखाए थे, क्या सिखाए थे? तू फेल होगा तो भी चलेगा, लेकिन हर दिन सुबह उठने के बाद तेरा हाथ में बाइबल होना है। आज उसका उम्र 28, आज भी उसका हाथ में आप लोग सुबह फर्स्ट उसका हाथ में बाइबल देख सके। क्यों? आदत हो गया, डेली बाइबल पढ़ेगा, किधर भी जाने दो उसका हाथ में बाइबल रहेगा। एक जगह में बैठा है, एक हफ्ता एक महीना एक जगह में बैठकर कुछ तो पढ़ रहा है, तो सब जगह में आप देख सके वचन 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 वचन, सब वचन लिख कर रखेगा। उसका हाथ में पैड है कि उसके ऊपर सब वचन 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 वचन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, माँ बाप सिखाना है बच्चों को वचन को पढ़ने के लिए। हालेलुया। अभी सद्रक, दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो, चार ही लोगों के जीवन में क्या क्या था? सब बोलो। नंबर 2, नंबर 3, अब कुछ तो परमेश्वर के लिए करना है। एक तो पवित्र जीवन जीना, नहीं तो प्रार्थना करना सुबह उठने के बाद, नहीं तो बाइबल पढ़ना। आप कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा ही करके बैठेंगे। परमेश्वर आपको कैसा आशीष देगा, नहीं सोचो कैसा आशीष देगा। इसलिए ये 3 गुण 4 लोगों के थे, इसलिए परमेश्वर उनको क्या क्या मालूम है कि पहला अध्याय 17 वचन पढ़ो बेटी, पहला अध्याय 17 वचन पढ़ो। हाँ, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को, परमेश्वर उन 4 जवानों को, कौन कौन 4 जवान बोलो? दानियल, सद्रक, मेशक, आबेदनेगो। परमेश्वर 4 जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विधियों में, सब प्रकार का विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। कौन दी? सब बोलो। किसको दिया? 4 लोगों। क्यों दिया? ये 3 गुण उनका जीवन में था। सब लोग ठीक से सुनो, छोटा बच्चे, जवान लोग सुनो, जो स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, सुनो। हे बच्चों का जीवन, जवान लोग जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, तुम लोग पवित्र जीवन, प्रार्थना जीवन, शास्त्र पढ़ने, यदि तुम लोग ये 3 काम हर दिन करेंगे तो मैं आपको बताऊं क्या, तुम्हारे स्कूल कॉलेज में जितना अन्य बच्चे हैं ना, उन सब से परमेश्वर तुम लोगों को ज़्यादा ज्ञान बुद्धि देगा। हालेलुया। कितना गुना ज़्यादा बुद्धि ज्ञान देगा? 30 वचन पढ़ो बेटी, 30 वचन पढ़ो। हाँ, उधर ही पहला अध्याय वचन 20।
बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में, बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, जो कुछ नबूकदनेस्सर राजा ये 4 लोगों के साथ बातचीत करता था। नबूकदनेस्सर राजा किसके पास बातचीत करता था? दानिएल, शद्रक, मेशक, उनके पास बातचीत करता था। हाँ, वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों, राज्य भर के सब ज्योतिषी और तांत्रियों से से 10 गुने निपुण ठहरते थे। कितना गुण निपुण ठहरते थे? 10 गुना ज्यादा बुद्धि ज्ञान नबूकदनेस्सर उनमें देखा था। कौन दिया उतना ज्ञान? कौन दिया? हे जवान बच्चे, छोटा बच्चे, यदि आप लोग ये 3 काम करेंगे तो दानिएल का परमेश्वर तुम्हारा परमेश्वर हो जाएगा। हालेलुया। तुम्हारे स्कूल कॉलेज में जो अन्य बच्चे हैं ना, उनसे तुम लोगों को यीशु 10 गुना ज्यादा बुद्धि ज्ञान देगा। हालेलुया। हाँ, अभी नबूकदनेस्सर देखा 4 लोगों को, उनका ज्ञान देखा, बुद्धि देखा। नबूकदनेस्सर को आश्चर्य हो गया, इतना ज्ञान, इतना बुद्धि। नबूकदनेस्सर क्या क्या मालूम है क्या? राज मंदिर में वो 4 लोगों को काम दिया। राज मंदिर मतलब क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या? पैलेस। नबूकदनेस्सर का पैलेस, राज मंदिर। करेक्ट है क्या? करेक्ट है। अभी ये 4 लोगों को काम किधर मिला है? काम किधर मिला है? सब बोलो। किसका राज मंदिर में? नबूकदनेस्सर का राज मंदिर में काम मिला। लेकिन बेबीलोन को कौन होकर गए थे? गुलाम होकर गए थे। लेकिन काम किधर मिला? राज मंदिर में मिला। पूरा दुनिया के ऊपर राज्य करने वाला राज मंदिर में उनको काम मिला। बच्चे लोग सुनना, जवान लोग सुनना, यीशु आपके पास रहेगा। तुम लोग किधर भी जाने दो, तुम लोग ऑर्डिनरी लोगों के सामने खड़ा नहीं होंगे, राजे लोगों के सामने खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ, लेकिन यीशु तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। अभी ये 4 लोगों का काम मिला किधर? राज मंदिर में। थोड़ा दिन के बाद क्या हो गया? नबूकदनेस्सर को स्वप्न पड़ा। नबूकदनेस्सर को क्या हुआ? स्वप्न। स्वप्न देखने के बाद नबूकदनेस्सर को नींद निकल गया। वो बोला, दूसरा अध्याय पहला वचन से पढ़े बेटी। हाँ, अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर अपने राज्य के दूसरा वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा। हाँ, नबूकदनेस्सर ने क्या देखा? स्वप्न देखा। हाँ, जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया। उसका मन व्याकुल हो गया स्वप्न देखने के बाद। हाँ, और उसको नींद न आई। नींद ना आई। हाँ, तब राजा ने आज्ञा दी। तब राजा आज्ञा दिया, मेरा देश में जितना पंडित लोग है, ज्ञानी है, सब लोगों को लेके आओ। सब लोगों को लेके आइए। सब लोग आकर खड़े हुए थे। राजा बोला, मैं स्वप्न देखा, उसको मैं कैसा समझूं? ये सब पंडित लोग बोले थे, राजा चिंता मत करो, तुम्हारे स्वप्न हमको बताइए, हम क्या करेंगे उसका अर्थ बताए। राजा क्या बोला मालूम है क्या? नहीं नहीं, स्वप्न भी तुम भी बोलना, अर्थ भी तुम भी बोलना। क्या बोला? स्वप्न भी तुम भी बोलना, अर्थ भी। वे पंडित लोग बोले, कैसा राजा? स्वप्न तो तुम देखा है। अब स्वप्न बोलो, हम अर्थ बोल। अरे स्वप्न मैं बोला, तुम अर्थ बोलेंगे, वो अर्थ करेक्ट है क्या नहीं क्या किसको मालूम? स्वप्न तुमको मालूम है तो तुम जो अर्थ बोलेंगे करेक्ट है। स्वप्न तुमको मालूम नहीं तो अर्थ कैसा मालूम है?
इसलिए स्वप्न भी तुम भी बोलना, अर्थ भी तुम भी बोलना, नहीं तो मैं तुमको टुकड़ा टुकड़ा करूंगा। लास्ट को वे लोग बोले, नहीं राजा, हमको मालूम नहीं, आज्ञा दिया मेरा देश में सब ज्ञानी लोगों को क्या करो, मार डालो। अभी ज्ञानी लोगों को मार डालना है तो ये 4 लोग भी ज्ञानी है उधर। कौन कौन? दानिएल, सद्राक, मेशक। अभी इनको भी क्या करना पड़ेगा? लेकिन दानिएल क्या क्या मालूम है क्या? दूसरा अध्याय 17 वचन पढ़े बेटी। हाँ, तब दानियल ने अभी देखो, सब लोग किधर देखो, सब लोग किधर देखो। अभी दानिएल ने अपने घर जाकर किधर? बेबीलोन में। किधर? दानिएल अपना घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाएल और अजरिया। हनन्या, मिशाएल, अजरिया, दूसरा कोई नहीं, सद्रक, मेशक, अबेदnego। उनका नाम यरूशलेम में हनन्या, मिशाएल, अजरिया। लेकिन अभी बेबीलोन आने के बाद वो नाम बोलने के लिए बेबीलोन का लोगों को मुंह में नहीं आएगा। इसलिए उधर जाने के बाद वो लोग बदल किए नाम। उनका पहला नाम था हनन्या, मिशाएल, अजरिया। बेबीलोन जाने के बाद सद्रक, मेशक, अबेदnego बदल गया। अभी दानिएल घर को गया, हे अपना तीनों मित्रों को बोला। क्या बोला? आगे बढ़ेंगे बेटी। को ये हाल बताकर कहा, दानिएल उनका हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो। आइए सद्रक, मेशक, अबेदnego, आइए हम क्या करेंगे? सब बोलो। क्यों प्रार्थना करना? आगे बढ़ो। कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट न किए जाए। उधर जो पंडित लोग है उनके साथ इनका भी नष्ट नहीं होना। इसलिए आइए मित्र लोग हो, हम क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। उधर बैठकर 4 लोग प्रार्थना किए, प्रभु हमारे ऊपर कृपा कर, ओ राजा का स्वप्न अर्थ हमको बताइए, नहीं तो हम मर जाएंगे इधर। 4 लोग घुटने टेकर प्रार्थना किए। क्या हो गया मालूम है क्या? उसी रात दानिएल को स्वप्न में नेबुकदनेस्सर का स्वप्न अर्थ परमेश्वर दिखाई दिया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताता हूं, आप कुछ भी काम करने के समय में पहला प्रार्थना करो। आमीन। कुछ भी काम कर, बच्चों को स्कूल के भेज दे रहा है क्या? 1 मिनट प्रार्थना करके भेज दो। क्यों? कितना भी एक्सीडेंट हो रहा है, करेक्ट है ना? मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं। घर से सब्जी लेके आने के लिए मैं दुकान के जाने के समय में भी प्रार्थना करता हूं, अच्छा सब्जी मिल जाएगा। हाँ, कुछ भी काम के लिए मैं बाहर जा रहा है क्या? 1 मिनट, प्रभु इस काम के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, मेरे साथ तू रह प्रभु, रास्ते में संभाल, ये काम सफल होने के लिए तू सहायता कर। यीशु का नाम से प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय पिता। 1 मिनट प्रार्थना। कुछ भी काम के लिए बाहर मैं गया प्रार्थना करके जाता हूँ, तो परमेश्वर अपना संग रहकर वो काम सफल करेगा। अब ये 4 लोग प्रार्थना किए। आगे बढ़ेंगे बेटी। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। अभी दानियल को राजा का स्वप्न अर्थ मालूम हो गया, करेक्ट है ना? अभी दानियल आकर राजा के सामने खड़ा है। क्यों? उसका स्वप्नार्थ बताने के लिए। राजा देखा दानियल को, अरे 26 वचन पढ़ो बेटी। अभी नेबुकदनेस्सर दानियल को देखकर बोल रहा है। राजा ने दानियल से जिसका नाम बेलतशस्सर भी था पूछा। अभी नेबुकदनेस्सर दानियल से पूछा, अभी सुनो
क्या तुझ में इतनी शक्ति है अरे बेटा लड़का, तुझ में इतनी शक्ति है हाँ? कि जो स्वप्न मैंने देखा है हाँ। उसे फल समेत मुझे बताए। जो स्वप्न में देखा है उसको अर्थ समेत तू मुझे बता सके कि तुझ में इतना शक्ति है। अरे हाँ, मेरा देश में बड़ा बड़ा पंडित लोग बाल सब सफेद हो गया उनको भी मालूम नहीं। क्यों पूछा? जब दानियल राजा के सामने खड़ा था ना उसको स्वप्न अर्थ बताने के लिए, तब दानियल को उम्र कितना मालूम है क्या? केवल 18 साल का लड़का राजा के सामने खड़ा है, उसका स्वप्न अर्थ बताने, इसलिए पूछ रहा है तुझ में इतनी शक्ति है क्या? अभी दानियल हाँ हाँ मुझे में इतनी शक्ति है नहीं बोला। क्या बोल रहा है देखो, आगे बढ़ेंगे। दानियल ने राजा को उत्तर दिया जो भेद राजा पूछता है हाँ वो न तो पंडित न तांत्रिक न ज्योतिषी न दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं हाँ। परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। कैसा परमेश्वर को ऊंचा क्या देखो। राजा, कोई ज्ञानी लोग आपको नहीं बता सके, लेकिन वेदों को प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जब सेवकाई में इस्तेमाल करेगा, जब सेवकाई में इस्तेमाल, हे काम मैंने किया है मत बोलना, मत बोलना। हे चर्च मैं बनाया मत बोलना, यीशु ने बनाया है। हालेलुया। हे गाना, वर्शिप लीडर्स है, हे गाना मैंने लिखा है, नहीं यीशु ने दिया है। कुछ भी होने दो, यीशु को आगे हे करना, हम पीछे रहना। हालेलुया। अभी देखो दानियल बोला, राजा जो वेद आप पूछ रहा है कोई नहीं बता सके, लेकिन वेदों को प्रकट करता परमेश्वर किधर है? स्वर्ग में। अभी ठीक से सुनो, स्वर्ग में है। हाँ। और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। कब होने वाला है? अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है परमेश्वर तुझको बताया है। हाँ। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वो ये है। नबूकदनेस्सर राजा, तू स्वप्न में पड़े हुए, तेरा स्वप्न में ये देखा है। अभी नबूकदनेस्सर का स्वप्न अर्थ बताने के लिए दानियल शुरू किया। अभी 31 से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ। हे राजा नबूकदनेस्सर, जब तू देख रहा था, जब तू स्वप्न में देख रहा था, इधर देखो, तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था। सिर, उस मूर्ति का सिर तो सोने का था। सिर कैसा था? और छाती और भुजाएं चांद की। छाती भुजाएं क्या है? चांदी का था। उसका पेट और जांघें पीतल की। पेट और जांग क्या है? पीतल की। उसकी टांगे लोहे की। उसकी टांगे क्या है? लोहे की। और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। पाँव देखेंगे तो कुछ तो लोहे के, कुछ तो मिट्टी के थे। अभी सब लोग मुझे जवाब देना। जो नबूकदनेस्सर स्वप्न देखा, उस मूर्ति का सिर क्या है? बोलो। सोने। छाती भुजाएं क्या है? पेट और जांग क्या है? और पैर क्या है? पाँव क्या है? लोहे और आगे बढ़ेंगे बेटे। फिर देखते देखते नबूकदनेस्सर राजा, इसको तू स्वप्न में देखते देखते तूने क्या देखा? तूने क्या देखा? कि एक पत्थर ने, एक पत्थर है, देखो ये पत्थर है,
एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर आप पत्थर उखड़कर उस मूर्ति को किधर लगाया? पांव पर लग सब बोलो, पांव में लगाया। जो लोहे और मिट्टी के थे, जो लोहे और मिट्टी के थे उस पांव में वो पत्थर लगाया। उनको चूर चूर कर डाला। वो पत्थर इस मूर्ति को चूर चूर कर डाला। तब लोहा, इधर देखो, तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। सब चूर चूर हो गया। और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। अभी ठीक से सुनो। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था, जो मूर्ति के पांव में लगाया, वो पत्थर वो बड़ा पहाड़ बनकर पत्थर बड़ा पहाड़ हो गया। सारी पृथ्वी में फैल गया। सारी पृथ्वी में वो पत्थर क्या हो गया? फैल गया। स्वप्न तो यो ही हुआ। राजा नेबुकदनेस्सर, स्वप्न तो यही है। नेबुकदनेस्सर देखा, करेक्ट, यही मेरा स्वप्न है। और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। अभी हम इसका फल बोलेंगे तो अर्थ राजा को समझा देंगे। एक मिनट। हे राजा, हे नेबुकदनेस्सर राजा, तू तो महाराजा राजा है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। परमेश्वर तुझको राज्य दिया है। क्यों? यरूशलेम को लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए परमेश्वर तुझको राज्य दिया है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, पृथ्वी पर जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहाँ उसने उन सबों को, सब दुनिया के लोगों को, और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए हैं। परमेश्वर तेरा हाथ में कर दिया है और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। सबका अधिकारी परमेश्वर तुझको ठहराया है। इधर देखो, ये सोने का सिर तू ही है। सोने का सिर तू ही है। सोने का सिर तू ही है। मतलब कौन है? सब बोलो, नेबुकदनेस्सर। कौन सा राजा? बेबीलोन राजा नेबुकदनेस्सर। सोने का सिर नेबुकदनेस्सर राजा, बेबीलोन राजा। बेबीलोन किधर है देखो, यही है बेबीलोन, इराक, बेबीलोन है। अभी इस सिर बेबीलोन राजा नेबुकदनेस्सर है। बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर कब राज्य करते थे? अभी मैं आपको बताता हूं। अभी मैं हिस्ट्री में आपको बताता हूं, इतिहास। BC 606 606 से 536 तक टोटल कितना वर्ष? 70 वर्ष बेबीलोन राज्य पूरा पृथ्वी पर राज्य करते थे। आप लोग घर को जाने के बाद गूगल में टाइप करके देखो, बेबीलोन राज्य कब राज्य करते थे। गूगल में टाइप करो, ये 70 वर्ष गूगल में इतिहास में लिखा है। लेकिन इतिहास में 70 वर्ष आने से पहले परमेश्वर बाइबल में लिख कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर यिर्मयाह के द्वारा क्या बोला यरूशलेम का लोगों को? तुम लोग कितना साल गुलाम हो जाएंगे? सब बोलो, सेम 70 साल बेबीलोन का राज्य पृथ्वी पर था। कब?
यीशु का जन्म के बीसी बोलेंगे तो बिफोर क्राइस्ट। यीशु का जन्म के पहले 606 से 536 तक टोटल 70 वर्ष बेबीलोन राज्य पृथ्वी पर राज्य करते थे। आगे बढ़ेंगे बेटी। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा, तेरे बाद दूसरा राज्य पृथ्वी पर उदय होगा, जो तुझसे छोटा होगा, जो तुझसे छोटा होगा, जो तुझसे छोटा। सोना से चांदी छोटा है क्या बड़ा है क्या? सब बोलो। परमेश्वर कैसा तुलना कर रहा है देखो। चांदी छोटा है। नेबुकदनेस्सर राजा 13 दिन होने के बाद दूसरा राज्य पृथ्वी पर आएगा, तुझसे छोटा हो जाएगा। पृथ्वी पर आए हुए दूसरा राज्य कौन सा राज्य? परमेश्वर हाथ की उंगलियां बेच दिया। क्या बेच दिया? हाथ की उंगलियां बेच दिया। दीवार पर लिखा था परमेश्वर। दुनिया में आने वाला दूसरा राज्य यही है, परमेश्वर लिखा था। जैसा लिखा वैसा ही सेम राज्य पृथ्वी पर दूसरा राज्य आया था। वो राज्य कौन सा राज्य? और तीसरा राज्य पूरा पृथ्वी पर राज्य करेगा। वो तीसरा राज्य है, दूसरा राज्य है मादिया और फारसियों। अभी उसका नाम है ईरान। अभी उसका नाम क्या है? तीसरा राज्य है ग्रीस राज्य। तीसरा राज्य कौन सा राज्य? अलेक्जेंडर। आप लोग अलेक्जेंडर बुक में पढ़ा है ना? बुक में आने से पहले बाइबल में आया है अलेक्जेंडर। वो तीसरा राज्य है। दूसरा राज्य कब राज्य करते थे? यीशु के जन्म के पहले 536 से 313, टोटल 2 से 6 साल। तीसरा राज्य अलेक्जेंडर ग्रीस राज्य, वो कब था? यीशु के जन्म के पहले 3 से 30 थे, 3 से 323 तक, टोटल 7 साल। चौथा राज्य रोम राज्य, वो कब था? यीशु के जन्म के पहले 63 से यीशु के जन्म के बाद में 395 तक, टोटल 458 वर्ष रोम राज्य। लेकिन अभी है लोहा मिट्टी, 5वां राज्य। ये रोम राज्य, जब रोम राज्य पृथ्वी पर था, यीशु का जन्म हो गया। यीशु का जन्म हो गया। 5वां राज्य लोहा मिट्टी, वो है यूरोपियन यूनियन है। वो है यूरोपियन यूनियन। ये यूरोपियन यूनियन से मसीह विरोधी आने वाला है। किधर लिखा है ये सब मैं आपको कल बताऊंगा। अभी एक 4-5 मिनट है, इसमें मैं क्लोज करता हूँ, कंक्लूजन करता हूँ। लेकिन ये सब डिटेल्स मैं कल आपको बताऊंगा। अचंबा हो जाएंगे, क्या परमेश्वर दुनिया का इतिहास बाइबल में लिख कर रखा है। 5वां राज्य यूरोपियन यूनियन। मैं आपको बताऊं क्या? कोरोना से पहले तुम्हारा लाइसेंस 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर लाइसेंस है ना, तुम्हारा लाइसेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था। लेकिन अभी तुम्हारा लाइसेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, यूरोपियन यूनियन का नाम तुम्हारे लाइसेंस में आया है, यूनियन ऑफ इंडिया है। क्यों? यूरोपियन यूनियन से मसीह विरोधी आने वाला है। 8वां अध्याय में लिखा है। अपना भारत देश का प्रधानमंत्री क्या बोला पार्लियामेंट में, कल मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाऊंगा, वचन को एक साइड रखूंगा, अचंबा हो जाएंगे। केवल उतना नहीं, आप लोगों का गाड़ी 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी में नंबर प्लेट में एक सिंबल है,
अभी मैं इसको फॉरवर्ड करता, थोड़ा इधर देखो, मैं ये सब कल मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आपका लाइसेंस में अभी आया है यूनियन ऑफ इंडिया, वो यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। अपना गाड़ी में ऐसा सिंबल देखा है क्या? नंबर प्लेट में देखा है? देखा है ना? ये कुछ भी नहीं, यूरोपियन यूनियन का झंडा है। यूरोपियन यूनियन का झंडा अपना गाड़ी में आया है, यूरोपियन यूनियन का नाम अपना लाइसेंस में आया है। केवल भारत में नहीं, श्रीलंका जाकर देखो, उधर ही वैसा ही। यूरोपा में बहुत देश में वैसा ही, अमेरिका में कुछ जगह में वैसा ही, कुछ मुस्लिम देश में यही चालू है। क्यों? आने वाला मसीह विरोधी यूरोपियन यूनियन से आएगा। किधर लिखा है? 8वां अध्याय में लिखा है। मैं कल आपको पढ़कर दिखाऊंगा, अचंबा हो जाएंगे। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का नाम तुम्हारे लाइसेंस में आया है। मसीह विरोधी का गवर्नमेंट का सिंबल झंडा अपना गाड़ी में, केवल इंडिया में नहीं, दुनिया में बहुत कंट्री में आया है। अभी चालू है 5वां राज्य। 5वां राज्य कौन सा राज्य? 5वां राज्य कौन सा राज्य? यूरोप में 5वां राज्य। ये 5वां राज्य अभी शुरू है, ये लास्ट। इसके बाद ये पत्थर आने वाला है। ये पत्थर आएगा, पाँव में लगेगा, सब मनुष्यों को राज्य को चूर चूर करेगा। लेकिन वो पत्थर क्या हो जाएगा? बड़ा पहाड़ हो जाएगा। वो पत्थर पूरा पृथ्वी पर फैल जाएगा। वो पत्थर है यीशु का आगमन। वो पत्थर क्या है? यीशु का आगमन। अभी लास्ट राज्य में हम लोग हैं। इन दिनों में यीशु आएगा, सब मनुष्यों का राज्य को चूर चूर करेगा, नष्ट करेगा। यीशु उसका 1000 साल राज्य पृथ्वी पर करेगा, पूरा पृथ्वी पर फैल कर। अभी मैं आपको शॉर्टकट में बोला है, लेकिन इतिहास एक साइड, बाइबल एक। अभी तक सुनो, अभी तक अभी हे दानियल कौन सा राजा के सामने है बोला? उस समय में कौन सा राज्य था? उस समय में मादीय फारसी राज्य, ग्रीस राज्य, अलेक्जेंडर का राज्य, रोम राज्य, यूरोपियन यूनियन। लेकिन वो लिख कर रखा था ये सब आने वाला है। जैसा लिखा वैसा ही आज तक आया है। ये सब प्रूफ, कल में एक साइड प्रूफ, एक साइड वचन, दोनों दिखा दिखा कर लास्ट को कंक्लूजन लेके आऊँगा। आप देखेंगे और मैं प्रूफ है, उसको देखेंगे अचंबा हो जाएंगे। क्या जी ब्रदर, अभी हम लास्ट राज्य में है, 5वां राज्य। इसके बाद यीशु का राज्य पृथ्वी पर आने वाला है, 1000 साल राज्य। लेकिन यीशु का राज्य वो पत्थर है, यीशु का दूसरा आगमन। दूसरा आगमन के पहले पृथ्वी पर किसका राज्य होने वाला है? कितना साल? उसके पहले यीशु का कौन सा राज्य, कौन सा आगमन है? हम यीशु के साथ स्वर्ग जाने का समय है। हालेलुया। यीशु का दूसरा आगमन के लिए दुनिया रेडी। उधर से 7 साल पहले यीशु का गुप्त आगमन और कितना नज़दीक आया है, ये सब डिटेल से मैं, और जो पूरा हो रहा है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो इस्राएल देश में हो रहा है ना, जो ये हो रहा है, उनको भी मैं आपको दिखाऊंगा। अचंबा हो जाएंगे। ये सब आप बोलने के लिए मुझे टाइम नहीं। क्या परमेश्वर दुनिया का इतिहास लिख कर रखा है, और क्या क्या लिख कर रखा है, कैसा पूरा हो रहा है, सब जो पूरा हो रहा है। एक साइड वीडियो, न्यूज़पेपर एक साइड, वचन एक साइड,
मैं बताऊंगा और एंड में हम किधर है दिखाऊंगा, तब आपको मालूम हो जाएगा क्या परमेश्वर का वचन। दानियल पुस्तक इतना सुंदर परमेश्वर लिख कर रखा है, कल देखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। अभी पास्टर